नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज रणभूमि में है ममता बनर्जी का बंगाल। जिस बंगाल की धरती से कभी वंदे मातरम की गूंज उठी थी, आज वहीं से सरतन से जुदा के नारे गूंजते हैं। ममता बनर्जी, क्या यही है आपका विकास मॉडल? क्या यही है मां माटी और मानुष का सच? आज सवाल पूछना बेहद जरूरी है। क्या गौहत्या रोकना अपराध है? क्या हिंदू मंदिरों की रक्षा करना गुनाह है? क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता आतंकी हैं? और अगर नहीं तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घर छोड़ने पर मजबूर क्यों किया गया? नंदीग्राम में मंदिरों को तोड़ा गया, गौमांस से भरे ट्रक को पुलिस ने छोड़ दिया और विरोध करने वालों पर लाठियां बरसाई गईं। ममता दीदी, क्या आपकी पुलिस सिर्फ हिंदुओं को दबाने के लिए है? आपके बंगाल में जिहादी भीड़ कानून से ऊपर कैसे हो गई है? और अगर आप चुप हैं तो क्या आप उनकी ही हिस्सेदार हैं? ये कोई मामूली आरोप नहीं है, ये हिंदू समाज का आक्रोश है। अब हिंदू सहने के मूड में नहीं है। अब हिंदू सहने के मूड में नहीं है ममता जी। अब बंगाल चुप नहीं रहेगा। आज बंगाल की जनता साफ स्वर में कह रही है कि अब तुष्टीकरण नहीं, सनातन का शासन चाहिए। अब अपीजमेंट नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और याद रखना ममता दीदी, 2026 में बंगाल का हिंदू आपको आपकी सही जगह अब दिखाकर रहेगा। आज हम रणक्षेत्र में बात करेंगे ममता बनर्जी का मां माटी से इंकार, लेकिन मजहब और मजार से प्यार आखिरकार क्यों है? इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मां माटी और मानुष की कसम खाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई, लेकिन अब वही ममता बनर्जी बंगाल की धरती को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला और हिंदुओं के लिए नरक बना चुकी है। पश्चिम बंगाल में अगर आज सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो वो है सनातन धर्म का पालन करने वाला एक आम हिंदू। ये गवाही दे रही है बंगाल की धरती से आई वो तस्वीरें जिसने हर सनातनी का दिल झकझोर कर रख दिया। पश्चिम बंगाल में अगर आज सबसे बड़ा अपराध कुछ है तो वो है हिंदू होना। अगर आप गौरक्षा की बात करते हैं तो समझ लीजिए आप जेल के रास्ते पर हैं। ममता बनर्जी का शासन अब कानून से नहीं, तुष्टीकरण के फरमान से चलता है। जहां जिहादी खुलेआम गाय काटे, मंदिर जलाएं, हिंदुओं के घरों पर हमला करे, वहां कानून खामोश रहता है। लेकिन जब कोई सनातन की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो बंगाल की पुलिस झपट पड़ती है, जैसे कोई आतंकी पकड़ रही हो। मुर्शिदाबाद से लेकर नंदीग्राम और उत्तर बंगाल से दक्षिण 24 परगना तक हर कोने से एक ही चीख उठ रही है, बचाओ। बचाओ इस तुष्टीकरण की राजनीति से, बचाओ इस वोट बैंक की हवस से, बचाओ ममता की मिलीभगत वाली प्रशासनिक लाठी से। हद तो तब हो गई जब गौ तस्करी रोकने गए बजरंग दल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कटे हुए गौमांस से भरा ट्रक छोड़ दिया गया। उसके बाद उसी कार्यकर्ता के घर पर जिहादी भीड़ हमला कर देती है, महिलाओं को पीटती है, बच्चों को गालियां देती है और सरकार चुप है। लेकिन ममता जी, ये मां माटी और मानुष नहीं, बल्कि आपके मजहब, मत और मजार का शासन बन गया है। आपके राज में हिंदू ना मंदिर में सुरक्षित है, ना सड़क पर, ना सोशल मीडिया पर, ना अपने घर के भीतर। लेकिन अब ये अन्याय नहीं चलेगा, अब ये चुप्पी नहीं रहेगी, क्योंकि ये भारत का बंगाल है, किसी मजहबी तानाशाही का गुलाम प्रदेश नहीं। और याद रखिए, ममता दीदी, 2026 दूर नहीं, हिंदू अब हिसाब भी रख रहा है और बदला भी लेने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोलकाता में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घुसपैठ, भ्रष्टाचार, ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों पर घेरा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने महान बंग भूमि को घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बना दिया है। सुनिए। बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा और वही बंगाल में
कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंगभूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता अशोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद उत्तर बंग प्रांत के सचिव लक्ष्मण बंसल जी जुड़ चुके हैं। बंसल जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं सुदर्शन न्यूज में। तो सबसे पहले अशोक जी, आपका ही रुख करूंगी। अशोक जी, ये बताइए कि आखिरकार बाती है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए और जनता को उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस जनता के सामने उनके लाभ को उनको देना चाहिए। लेकिन सबसे संजोग की बात है कि एक इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कोई भी स्टेट में जब जाती है जहां पर उनकी सरकार नहीं है तो वहां वो एक ही मुद्दा उठाती है, जाति और धर्म का। मेरे समझ में नहीं आता है कि आप पश्चिम बंगाल में आके ये क्यों नहीं पूछते कि हम लोग ने पश्चिम बंगाल में काम क्या किया। अरे अशोक जी, आप देखिए, मेरा सवाल नहीं समझे हैं। अशोक जी, आपसे सवाल करते हैं, आप पार्टियों पर आरोप लगाने लगते हैं। मेरा सवाल आपसे कि बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में हिंदू बोल रहे हैं जेल हो रही है, मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, ममता दीदी वहां पर पहुंचती नहीं है, जिहादियों को बेल देती जा रही है, मुस्लिमों को संरक्षण दिया जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस जिस राज्य में है, क्या उस राज्य में आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती है? वहां पे क्या किसी तरह का दंगा फसाद नहीं होता है? वहां पे किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगता है वहां के नेता पे? आपका कहना यह है कि बंगाल में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो सही हो रहा है। आप अपने मुद्दे पर बात करिए, आप अपने राज्य पर बात करिए। में कभी नहीं कहा कि वहां पे हुआ सही हुआ। हम लोग मुर्शिदाबाद के बारे में हमेशा, वहां पे जितने भी जो है आज की डेट में हम लोग ने 300 आदमी को अरेस्ट किया, हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ पर आकर सिर्फ हमारे से एक ही सवाल करते हैं कि यहाँ हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिम बंगाल में क्या हिंदू नहीं रहते हैं? क्या हिंदू ने टीएमसी को वोट नहीं दिया है? आज हम 14 साल से सरकार चला रहे हैं, तो क्या हमें हिंदू वोट नहीं करते हैं क्या? हमारे समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी पार्टी है, आप अपने आप को इतने विद्वान समझते हैं। आप इनके होम मिनिस्टर जो है, इनके होम मिनिस्टर को पूछिए कि इनके गुजरात में इनके साथ क्या हुआ था, इनको 2 साल तरीपार क्यों किया गया था? ये तो बहुत अच्छे आदमी है। ये जो 2 साल तरीपार हुए थे, किस लिए हुए थे? ये तो उसका जवाब देंगे नहीं, क्योंकि इनसे कोई सवाल करता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये लोग पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में आके धर्म की राजनीति को अपनाते हैं और धर्म के साथ जो है हमारे यहाँ पे दंगा फसाद कराने की कोशिश करते हैं।
ये कभी दंगा काम की बात फसाद तो करते कराने नहीं की है। कोशिश अशोक जी कोई नहीं करता है। दंगा फसाद खुद बंगाल में हो रहा है और पूरा देश देख रहा है। पश्चिम नहीं, बंगाल की हिंसा, जब भी इलेक्शन मुर्शिदाबाद आता की है, हिंसा जब को भी देख रहा इलेक्शन है। आता है, शर्मिष्ठा को बंगाल की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गौर अक्षर जो कर रहे हैं, आप ये बताइए जो मुद्दा आज का है, आप कहीं मत जाइए अशोक जी। अशोक जी मेरी बात सुनिए, आप कहीं मत जाइए। जो आज का मुद्दा है आप उस पर बात करिए, जो आज का मुद्दा है आप उस पर बात करिए। और आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका सवाल भी, उसका जवाब भी मैं भारतीय जनता पार्टी से लूंगी। नहीं, अमित शाह जी आके बोलते हैं कि शुभेंदु अधिकारी खड़ा होने पे दीदी को डर लगता है। आप ये पूछिए कि शुभेंदु अधिकारी कौन है? नारदा स्टिक ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं है क्या? शारदा चिट फंड में शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं है क्या? शिक्षक भर्ती घोटाले में शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं है क्या? आपके बीजेपी में चले गए वो दूध के धुले हो गए। आप, मुझे समझ में नहीं आता कि जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो दूध का धुला हो जाता है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी का स्टेट है वहां पे कोई क्राइम नहीं होता है, किसी तरह का दंगा फसाद कुछ नहीं होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम और जातिवादी की लड़ाई होती है। इनके पास तो पश्चिम बंगाल में कोई ऑप्शन नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हमारी जनता को हम पूरा लाभ देते हैं। हमारी 20 योजनाएं चलती है यहाँ पे, हमें कोई तकलीफ है। हम 21 में भी जीत के आए हैं और 26 में भी आएंगे। ये चाहे जितना भी आके यहाँ लड़ाने की कोशिश करे, ये यहाँ पे प्लान करके अगर कोई भी राजनीतिक अपनाना चाहेंगे तो इनकी राजनीति यहाँ नहीं चलेगी मैडम। अशोक जी एक सवाल मेरा, अशोक जी देखिए, आपकी बात मैंने सुन लिया, मेरा सवाल आप ध्यान से सुनिए। आपकी पुलिस का एक बयान सामने आता है, आपकी पुलिस सीधा हड़काती है हिंदुओं को। अभी एक हमने बाइट दिखाई थी अपने दर्शकों को, अपनी टीवी स्क्रीन पर सीधा बोला जा रहा है कि जय श्री राम बोलने वालों को हम रात में देख लेंगे। आप एक भी बात बता दीजिए कि जहां पर बीजेपी की पार्टियों की इस तरीके से खुले में पुलिस कहीं पर भड़का रही हो। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो दुर्लभ क्या है कि हमारा पूरा स्क्रिप्ट आप लोग दिखाते ही नहीं है। अगर पूरा स्क्रिप्ट हमारा दिखाया जाए ना तो मुर्शिदाबाद के लिए हमारे पास बहुत से हमारी पुलिसों ने इंक्वायरी की थी, तो सब दबा दी गई है। अरे तो ममता दीदी मुर्शिदाबाद हिंसा पर पहुंची क्यों नहीं थी? उनको फुर्सत ही नहीं मिली। आप बंगाली चैनल में, आप एक्चुअली नेशनल चैनल हैं, आप सत्य का साथ दीजिए। हमने आपको क्या बोला? पश्चिम बंगाल की जनता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जीत के लाती है या नहीं लाती है? अगर पश्चिम बंगाल में इतना ही सब कुछ है तो हम 14 साल से पश्चिम बंगाल में कैसे हैं मैडम? हम तो पश्चिम बंगाल में हैं और हम पश्चिम बंगाल में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें धर्म की राजनीति में उलझा देते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, हमारे साथ ठीक है, आपके सवाल का जवाब अब ले रहे हैं। चलिए ठीक है, रमाकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, ये जो कह रहे हैं अशोक जी कि अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं और अमित शाह धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हमारी सरकार 14 साल से पश्चिम बंगाल में क्यों है? अगर हिंसा हो रही है तो हिंदू भी हमें वोट दे रहा है। रमाकांत जी आपसे सवाल। हाँ तो शिवांगी जी देखिए, यहाँ पर खास करके बंगाल के अंदर में आपको बताऊं तो माँ, माटी और कह करके जिस तरह से ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और जिस वादे के साथ आई थी, क्योंकि उन लोगों ने देखा था किस तरह से वामपंथी सरकार जब थी, जनता वहां की बहुत ही त्रस्त हो चुकी थी और उसको परिवर्तन करने के लिए ममता जी जब टीएमसी को लेकर के आई तो निश्चित तौर पर वहां पर अनेक अपेक्षाएं थी जनता का, लेकिन जनता का वहां पर अपेक्षा के ऊपर में खड़े उतरने का जहां पर वहां पर उस सरकार को होनी चाहिए थी, वहां पर उन्होंने जिस तरह से टारगेटेड हिंदुओं का, जिस तरह से चाहे आप नरसंहार कर लें या हिंदुओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है वहां पर, वो किसी से छिपी नहीं हुई है। मुझे तो लगता है जो कि वहां पर अब स्थिति आ गई है, क्योंकि वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए। आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद का जब घटना हुआ था उस समय में ममता जी कह रही थी नहीं, हमें अपने पुलिस के ऊपर में पूरा भरोसा है। वहां की पुलिस भी एक सरकार की तरह है और जब हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर सेंट्रल फोर्स लगनी चाहिए, तब जाकर के वहां पर सेंट्रल फोर्स लगी थी। तो जहां पर हर एक कानून व्यवस्था के ऊपर में न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े तो ऐसे सरकार की जरूरत क्या है? वहां पर ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए। मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए और ऐसे राज्य सरकार को बर्खास्त करना चाहिए जहां पर आप देखेंगे धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। केवल सुचिता, कहते हैं राजनीति में सुचिता भी एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन उस फैक्टर को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की चरमरा गई है। जहां पर न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, वहां पर जो पुलिसिया व्यवस्था है
वहां पर टीएमसी जैसा पैरेलल सरकार चलाती है। भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है वहां पर। ऐसे सरकार को उखाड़ करके फेंका जाए, क्योंकि न्यायालय को अब निश्चित तौर पर इसके ऊपर में, क्योंकि आप कहेंगे जो केंद्र सरकार वहां पर हमेशा से ही वहां पर कानून व्यवस्था बेहतर हो, वहां पर राजनीति एक व्यवस्थित रहे, सुव्यवस्थित रहे, ठीक है। हमारे साथ हमेशा से रतन तिवारी जी जुड़े हुए हैं। रतन जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है। देखिए, आएंगे आपके पास भी आएंगे। रतन जी हमारे साथ बने हुए हैं। रतन जी, पश्चिम बंगाल की हिंसा की तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं, और अभी जो मामला सुदर्शन न्यूज ने उठाया है कि गौ रक्षा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और जो गौ हत्या कर रहे हैं उनको बेल दिया जाता है। कब तक हिंदुओं को संरक्षण जो है, जिहादियों को, माफ कीजिएगा, जिहादियों को पश्चिम बंगाल में संरक्षण मिलेगा? विपक्ष क्या इस पर आवाज उठाएगा कभी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही इस देश के साथ है। मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, या खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि एक जबरदस्त मजबूत हिंदुत्व वाली सरकार है, और जिसका पूरा ठेका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बटालियन ले लिया है, उसके बाद भी अगर हिंदुओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, या यूं कहें हिंदुत्व पे खतरा मंडरा रहा है, तो जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की होगी, जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की चैनल पे बैठे बटालियन लोगों की है। शिवांगी जी, मैं बार बार कहता हूं, ऐसी घटनाओं को अगर कोई उफान देता है, कोई हवा देता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते। आप बताइए ना, पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव आता है तो इस तरीके की घटनाएं आपको लगातार देखने को मिलती है। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है या डबल इंजन की सरकार होती है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी खामोश हो जाती है, मौन हो जाती है। रतन जी, तो खतरा मंडरा रहा है जो आप कह रहे हैं, वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन आपकी पार्टी के ही राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि हिंदू देश के लिए खतरा है। बिल्कुल, आप मुझे पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी खुद उनके घर में राहुल गांधी की क्यों शिव के महापुजारी हैं, बाबा महादेव को मानते हैं, और हिंदुत्व के सबसे बड़े समर्थक अगर कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। लेकिन हमारी पार्टी का एजेंडा एक समर्थक है और विदेश में जाकर बोलते हैं कि हिंदुत्व ही देश के लिए खतरा है। रतन जी, सभी धर्म के लोगों को लेके चलती है। हम जात की राजनीति न कभी की है न कभी करेंगे, लेकिन जात की राजनीति कोई करता है, जातिवाद की राजनीति कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इन लोगों को दंगा भड़काने के से रोकना चाहिए, या लोगों को भाईचारा कैसे कायम हो उस पे भाषण देना चाहिए। रतन जी, भगवा आतंकवाद जो आपने बोला है, रतन जी देखिए, सुनिए, भगवा आतंकवाद जो आज आपने बोला है उसके लिए आप सॉरी बोलेंगे? नहीं, देखिए, मैं शिवांगी जी, मैं फिर कह रहा हूं ना, हमारे देश के जवानों ने लड़ाई लड़ी, हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुस के मारा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम घूम के अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी सरकार का पीठ थपथपा रहे हैं। क्या देश उनके साथ नहीं खड़ा था? क्या विपक्ष उनके साथ नहीं खड़ा था? क्या जवानों ने अपने बलिदान नहीं दिए? क्या जवानों ने अपना खून नहीं बहाया? तो देश जान रहा है, देश देख रहा है, और इस तरीके के परपंच रचने से कुछ नहीं होगा। देश ये भी देख रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। रतन जी, हमारे तो तिरंगे में भगवा है। शिवांगी जी देखिए, हमने जो अपना पहना हुआ है इसमें भी भगवा है। तो भगवा आतंकवाद कौन कहता है कौन नहीं कहता, वो पार्टी से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। लक्ष्मण बंसल जी हमारे साथ बने हुए, रमाकांत जी आपके पास भी वापस आऊंगी। लक्ष्मण बंसल जी भी हमारे साथ बने हुए। लक्ष्मण जी, जिस तरीके से जिहादियों को पश्चिम बंगाल में संरक्षण दिया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को सलाखों के पीछे छोड़ा जा रहा है, मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा हो रही है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, विश्व हिंदू परिषद इस पर क्या कर रहा है? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है आपका माइक जो है वो म्यूट है, आवाज हम तक नहीं आ रही है। नहीं, मेरा माइक तो ऑन है जी। जी, अब आई, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ जी, जय श्री राम सभी को। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में ये पूरा प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। सभी राजनीतिक दल यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सब अपना स्वार्थ की रोटी सेकने हेतु पश्चिम बंगाल को तो निम्न स्तर में पहुंचा दिए इन्होंने। कोई भी हिंदू आज माँ माटी मानुष के मंत्र से ममता दीदी सरकार पे आई थी,
लेकिन आज ये मजहब, मत और मजार के नाम पर राजनीति सेक्टर एक विशेष धर्म के समर्पित हो रखी है, घुटने टेक चुकी है। मैं राजनीति पे नहीं जाऊंगा, विशेष करके गौ रक्षा के हेतु आर्टिकल 48 जो गाय की रक्षा हेतु स्वतंत्रता, एक अकेले कोई भी इंडिविजुअल अपनी गौ माता की रक्षा, सनातन धर्म में गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है, माता का दर्जा दिया जाता है। इस पे केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ हेतु जिहादियों को पनप रही है। रोहिंग्यों को बांग्लादेश से लाकर 12 साल से लेकर 18 साल के बीच के बच्चों को गलत दिशाहीन दिशा दिखा रहे हैं और उनसे ये सब कार्य करा रहे हैं। आने वाला दिन यही 12 साल से 18 साल के बच्चों को आतंकवादी की शिक्षा ममता बनर्जी की सरकार के तहत हो रही है। सिलीगुड़ी में जो 2 दिन से जो ये तांडव मच रहा है, हमारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल जो संकल्पबद्ध है अपनी गौ माता की रक्षा हेतु, उन्होंने जो नक्सलवाड़ी में जो अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस है वहां से जो गाड़ी में वाहन में गौ मांस कैरी करके लेकर आ रहे थे, नूरुल इस्लाम उनके सहयोगी उनकी माताओं के साथ में उनको पकड़ के पुलिस को दिया गया। लेकिन पुलिस ने उनको नहीं पकड़ के उनके ऊपर कोई कल्प्रिट या दोषी करार नहीं करते हुए उनको रिहा कर दिया विक्टिम के हिसाब से। इसके विपरीत हमारे जो 3 निर्दोष कार्यकर्ता थे बजरंग दल के, उनको अरेस्ट करके उनको 14 धारा के तहत नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा दिया गया। और जब इन बजरंगियों को कोर्ट में पेश किया गया गतकाल करीब 1-1:30 बजे, तब सूचना मिलती है कि 100 से 150 जिहादी मानसिकता वाले, असुर शक्ति वाले। चलिए ठीक है बंसल जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, आपकी बात भी हम पूरी सुनेंगे। विश्वनाथ जी हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वनाथ जी, आपने सभी की बात को सुना, सभी प्रवक्ताओं की बातों को सुना। कहीं ना कहीं प्रवक्ता जो हैं एक दूसरे पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल की हिंसा को पूरा देश देख रहा है। आपका विश्लेषण क्या कहता है पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर कि बंगाल में जो है गौ हत्यारे जो है वो आजाद घूमते हैं और गौ रक्षक जो है वो सलाखों के पीछे आखिरकार क्यों घूमते हैं? आपका विश्लेषण विश्वनाथ जी। शिवांगी जी, देखिए, पश्चिम बंगाल कभी हिंदुत्व का केंद्र हुआ करता था, आज वो तुष्टीकरण का अड्डा बन गया है, तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बन गई है। इससे पहले वेस्ट जो लेफ्ट पार्टीज थी वो उन्होंने वही खेल खेला, और पश्चिम बंगाल में जब से ममता दीदी आई हैं, माँ माटी मानुष की कसम खाकर उन्होंने सत्ता पाई, लेकिन उन्होंने घुसपैठियों को छूट दी। हिंदुत्व का समापन करने का ऐसा लगता है मानो वो बिल्कुल ठेका लेकर बैठी। आपको देख लीजिए, कोई केस हो, अगर हिंदू है पश्चिम बंगाल में, अगर सबसे बड़ा कोई अपराध है तो वो हिंदू होना है। एक सरकार में पार्टी आती है, जीतती है, तो वो सबको भी, जिसने वोट दिया उसका भी सम्मान, नहीं दिया उसका भी सम्मान। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा अकेला राज्य है जहां अगर कोई दिख गया के साथ निर्ममता की हदें पार की गई। मतलब केवल और केवल एक चीज है कि पश्चिम बंगाल में शासन केवल तुष्टीकरण के फरमान से चलता है। जिहादी खुलेआम गायें काटते हैं, मंदिरों को जलाते हैं, हिंदुओं के घरों पर हमले करते हैं, लेकिन कानून खामोश रहता है। अगर कोई हिंदू छोटी सी भी गलती का या कोई छोटा सा आरोप लगे तो पश्चिम बंगाल की पुलिस उसको बिल्कुल जानवरों की तरह पकड़ कर ले जाती है। मतलब जी, एक और ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसी की भी सरकार हो लेकिन वो मुस्लिमों के तरवे चाटने को मजबूर क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए शिवांगी जी, मजबूरी ये है, ये कारण केवल ये रहा है कि कालांतर में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं, इन सबको बिठा करके, इन सबको वोटर बना करके एक ऐसा पैकेट तैयार किया गया है ताकि एक विनिंग एज मिल जाए। बस ये, इस पर न हमारे इलेक्शन कमीशन ने कभी आक्रमण किया, न इस पे चेकिंग की, कोई नोट किया, न केंद्र सरकार इस पे सख्ती के साथ इसके साथ उन्होंने डील किया। आप जब तक बाहर से लाए हुए अपराधियों को वोटर के रूप में स्वीकार करेंगे तो राष्ट्र का पतन निश्चित है।
अफसोस की बात कि हमारे राष्ट्र के नायकों ने, हमारे लीडरान ने और हमारे जो कम से कम मैं पूरा इसमें बड़ी गलती मानता हूं इलेक्शन कमीशन की, पिछले चुनाव से पहले भी इलेक्शन कमीशन को राष्ट्रपति शासन लगा करके, ढेर सारी फोर्सेस लगा करके एक न्यूट्रल चुनाव कराना चाहिए। जब आप मतलब अपराधियों को, घुसपैठियों को उनको छोड़ देंगे, भाई कितनी जगह सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी। चलिए विश्वनाथ जी यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपकी बात को पूरा सुनेंगे। चर्चा लगातार जारी है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा चर्चा में वापस लौटेंगे। अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, सीधा सवाल आपके पास आएगा। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करता है? बंगाल में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? देखिए शिवांगी जी, मैंने सबकी बातें बहुत अच्छे से सुनी है जी। मैं सिर्फ 10 सेकेंड लूंगा जी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की आबादी थी 34 करोड़ के आसपास। आज हमारी आबादी है 140 करोड़। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रहा था कि जब देश आजाद हुआ था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर आए थे। ऐसा तो थे नहीं कि भाई जिनको अलग अलग किया गया था। पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उस समय जो भी मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चल गए, लेकिन जो हिंदू पाकिस्तान में रहते थे वो वहां पे रहे, जो बांग्लादेश में हिंदू रहते थे वो बांग्लादेश में रहे। आज ये जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाती है, जो भी गाय का मुद्दा या जो भी है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के टाइम पे कोई प्लान करती है हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए। क्या ये नहीं हो सकता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। आप समझ लीजिए कि गुजरात में जिस तरीके से इन लोगों ने किया, इन पे कितनी इंक्वायरी बैठी, आज तक कभी खुलासा नहीं हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सलाहकार हैं, जो इनके धनी लोग हैं, वो लोग आज की डेट में हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल को सिर्फ डिस्टर्ब करने की राजनीति करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छोटी सी बात को इतना बड़ा ये लोग बनाते हैं, और इनके स्टेट में अगर कुछ भी होता है तो उसको मीडिया के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से दबा दिया जाता है। अशोक जी, मुझे लगता है कि बंगाल की तस्वीरें आप तक पहुंचती नहीं और आप बंगाल में ही बैठे हैं। मैडम, मैं आपको क्या बोला कि बंगाल की जो तस्वीर है उस तस्वीर को इतना बढ़िया रूप दिया जाता है, क्योंकि देखिए इनके लिए काम करने वाले कौन है? बजरंग दल। इनके लिए काम करने वाले कौन है? विश्व हिंदू परिषद। इनके लिए काम कौन करता है? आरएसएस। ये लोग क्या करते हैं? ये किस तरीके का काम करते हैं आपको नहीं पता है क्या? हमारे ऊपर सिर्फ आप मुस्लिम का जो आरोप लगाते हैं, हम जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हिंदी भाषी हमें वोट नहीं देते हैं क्या? आज की डेट में हम पश्चिम बंगाल में हर योजनाओं के साथ अच्छी तरीके से चल रहे हैं। सेंट्रल हमें पैसा नहीं देती है, फिर भी हम अपनी सरकार को टीएमसी के आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्व हिंदू परिषद है, तमाम आपने नाम लिए, तो क्या टीएमसी के लिए जिहादी गुंडे ये काम नहीं करते हैं? फिर आपको हमने क्या बोला कि अगर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास में अगर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के नजदीक में तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट रहेंगे ही। इसी का तो ये फायदा उठाते हैं। ये हमें बदनाम करने के लिए सिर्फ मुस्लिम का एजेंडा लाते हैं। आप हमसे बहस कीजिए कि पश्चिम बंगाल में हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में ऐसा विकास हो रहा है अशोक जी, ऐसा विकास हो रहा है कि पलायन कर रहा है, महिलाएं हिंदुओं पर अत्याचार, आक्रमण, माँ बहनों के ऊपर आक्रमण, बच्चों को लूट, पाकिस्तानों को लूट कर रहे हैं आप, यही आपका विकास कर रहे हैं आप। इतना विकास हो रहा है पश्चिम बंगाल में, इतना विकास हो रहा है अशोक जी। पुलिस मंत्री होते हुए भी ममता दीदी की आंख नहीं खुलती है। हमारे निर्दोष बजरंग दल बीएसपी कार्यकर्ताओं पर अटैक करते हैं। कोई भी हिंदू त्योहार आपके यहाँ पश्चिम बंगाल में मनाया नहीं जा सकता। सबसे कुछ पूछा हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी विसर्जन में पहले किसी विशेष धर्म का सर्वोच्च देते हैं। अशोक जी एक एक करके हम बात सुनेंगे। रमाकांत जी आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इतने घोटाले हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के इतने घोटाले हैं, ये टीएमसी के गुंडे हैं, ये टीएमसी के गुंडे हैं, ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। हिंदुओं का दोहा यात्रा निकालने की बात आती है, उसके ऊपर में ये रोक लगाते हैं। अशोक जी देखिए, आप मुझे लगता है कि आप अपनी बात को सुनना नहीं चाहते और कबूल भी नहीं करेंगे आप अपनी बात को। ये टीएमसी के गुंडे हैं, तो वहाँ पर गलत बात क्या है? गलत बात क्या है? पुलिस खुलेआम धमकी दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन बंगाल में खुलेआम धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को कि जय श्री राम बोलने वालों को रात में देखेंगे। ये गलत बात है, ये गलत बात है।
छोटी सी बात है, जो जय श्री राम से नफरत करती हो, उन्हीं की पुलिस निकम्मी हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। एक ही वर्ग को संरक्षण दीजिए, मुस्लिम को ही आप संरक्षण दीजिए। हिंदुओं पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, तब ममता दीदी वहां पर नहीं पहुंचती है, तब ममता दीदी को महिलाओं का दर्द नहीं दिखता है, तब ममता दीदी वहां पर नहीं पहुंचती है, तब ममता दीदी चैन की नींद सो रही होती है वहां पर। आप मोदी जी को बोलिए कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। अशोक जी को मैं क्या कहूँ, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ये मतलब है अशोक जी कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होता रहे, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होता रहे, और जिहादी जो है वो खुलेआम तलवार लेकर जिहादी वहां पर पहुंचे, खुलेआम तलवार लेकर वहां पर पहुंचे, घरों में आग लगा दे, दुकानों में आग लगा दे, बसों में आग लगा दे। टारगेट करते हैं आप लोग, धर्म की राजनीति टारगेट करते हैं आप लोग। धर्म की राजनीति नहीं है, धर्म की राजनीति नहीं है, ये सच है अशोक जी, ये सच है। और ये आप मानिए और ये आप सुनिए 2026 पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है। करना पड़ता है। टीएमसी के गुंडे ये लोग क्या कहेंगे, हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार करते हैं, सिंदूर खेलेंगे। ये पूरे चुनाव के लिए इन्होंने सिंदूर का मुद्दा उठाया है। अच्छा अशोक जी, इससे पहले क्या पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई? इससे पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें नहीं आती हैं? क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट क्या आया? इससे पहले घुसपैठियों की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आती हैं। सरकार किसकी है ये बताइए ना। बीएसएफ अशोक जी मुझे लगता है आप या तो सुनना नहीं चाहते हैं या फिर आपने अपनी आंखें और कानों को बंद कर रखा है। आपको याद होना चाहिए कि जब रामनवमी होती है, जब हनुमान जयंती होती है, तब जुलूस में पथराव होता है। पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसी शोभा यात्रा में पथराव होता है, दंगे फसाद पश्चिम बंगाल में होते हैं। अब इससे आपको करना मत, अपनी बात से मत करना अशोक जी। चलिए रमाकांत जी हमारे साथ बने हुए। रमाकांत जी आप बताइए, जिस रिश्वेल को आप कर रहे हैं वो तो आप पर टीएमसी के गुंडे ये कह रहे हैं यूपी में भी होता है, यूपी में होती है तो कार्रवाई होता है, यूपी में होती है तो कार्रवाई होता है। 7 नस्लें याद रखती है वहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर में कार्रवाई नहीं होता। यही तो चीज कहना चाहता हूँ। ये लोग टीएमसी के गुंडे पाल रखे हैं वहां पर, हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं ये लोग। जब हाई कोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ता है वहां पर न्यायालय लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया लेंगे। शिवांगी जी, जो टीएमसी के जो राजनेता अशोक जी हैं, इनको डूब कर मरना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए जो बात बोल रहे हैं। आज बजरंग विश्व हिंदू परिषद अपने धर्म के लिए लड़ता है पूरा विश्व में, तो विश्व हिंदू परिषद अपने हिंदू धर्म की रक्षा हेतु उनके हिंदू के साथ खड़ा होना चाहता है। तो माता की रक्षा के लिए हम लोग संकल्प होते हैं। कर दिया, एक दूसरे को लड़वाने का काम करते हो। कोई भी त्योहार, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, सभी का त्योहार में रोड़ा डालते हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव होते हैं, जो पथराव करने वाले को उनके कोई एक्शन नहीं होता है, और जो गौ माता की रक्षा करेंगे उनको जेलों में डाला जाता है। चलिए रतन जी भी हमारे साथ बने हुए। रतन जी आप सबकी प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, आज की जो परिस्थितियां हैं, जो आज का देश है, आज का जो भारत है, उसे देखकर लगातार मन विचलित होता है, बड़ा दर्द होता है कि भगवान राम भी अगर देखते होंगे वो बड़ा दुख उन्हें होगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा देश कभी देखने को मिलेगा राहुल गांधी को बोलिए ना कि ममता दीदी को समझाया जाए जरा। नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। देश का राजा ही दंगा करवाने पे लगा हो, देश का राजा ही भाई को भाई से लड़ाता हो, तो इसमें राहुल गांधी रतन जी यही आपकी राजनीति दिख गई है। आप राजनीति की बात करते हैं और आप यही राजनीति दिखा रहे हैं। देश का राजा लगातार भाई को भाई से लड़वा रहा है। देश का राजा हिंदू मुसलमान करता है, देश का राजा मंदिर मस्जिद करता है, और देश का राजा अपने हर भाषण में पाकिस्तान का नाम लेता है। देश के विकास की बात नहीं होती, युवाओं के रोजगार की बात नहीं होती, किसानों की बात नहीं होती, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं होती, जो आसमान पे महंगाई पहुंच चुकी है उसकी बात नहीं होती। लेकिन देश में हिंदू मुसलमान करके अपनी दुकान कोई चला रहा है। चलिए हमारे साथ विश्वनाथ जी आपकी प्रतिक्रिया। विश्वनाथ जी समय का देखिए थोड़ा जवाब है, सबको समय दिया जाएगा। विश्वनाथ जी आपकी प्रतिक्रिया।
शिवंगी जी, देखिए जो परिस्थितियां बन गई हैं उसमें एक बात समझ में आती है, विपक्ष के जितने नेता हैं उन सबको एक ही चीज समझ में आता है कि अगर राजनीति अपनी जीवित रखनी है तो इन्हें तुष्टीकरण करना है, इन्हें रोहिंग्याओं का समर्थन करना है, बांग्लादेशियों का समर्थन करना है, अपराधियों आतंकियों का समर्थन करना है। बहुत क्लियर लाइन है ये, चाहे विपक्ष के जितने नेता हों उन सबकी हालत वही है। उन्हें हिंदुओं के नाम से बिल्कुल विश्वनाथ जी, यही तो वजह है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको समर्थन नहीं करना है, इनको रोहिंग्याओं का, घुसपैठियों का इनको समर्थन करना है। बिल्कुल सामान्य रूप से शिवांगी जी, सामान्य स्थिति हो गई है। गौमांस काट लोड करके ले जा रहे हैं, उनका समर्थन में खड़े हो जाएंगे। महिलाओं को पीटा जा रहा है, जिहादी भीड़ मार रही है, उसका समर्थन करने खड़े हो जाएंगे। अरे क्या हो गया है? माँ माटी मानुष कहती हैं और उसके बाद उन महिलाओं की का रेप होती, हत्या होती, उनके साथ दुराचार होता है और ये खड़े हो जाते हैं सरकार के समर्थन में, एक्शन नहीं लेते हैं। अरे कहाँ नैतिकता मर गई है? ये वही जब हम आजाद हुए थे, 2 लाइन और बोलूंगा, रुक जाइए, ये वही समय था जब हम आजाद हुए थे। बंगाल की इकोनॉमी, देखिए शिवांगी जी और दिल्ली का जब चुनाव हो रहा था, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। बम्बई और बंगाल की इकोनॉमी ऑलमोस्ट सेम, अच्छा बोलते हैं, सुन लीजिए। कलकत्ता और बंबई की इकोनॉमी ऑलमोस्ट सेम। आज बंगाल कहाँ चला गया है? रसातल में चला गया है। आपने उसको बांग्लादेशियों की राजधानी बना दिया है। केवल रतन जी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए। आज अगर आप नीचे आ गए हैं, केवल एक राज्य में बचे हैं, तो आप भी आप एग्जिट कर जाएंगे भारतीय पॉलिटिक्स से। राजनीतिक व्यवस्था बदलिए, सोच बदलिए। मैं बार बार कहता हूँ राजनीतिक दलों से उसकी लिस्ट जो बहुसंख्यकों के रतन जी की बात का जवाब जा रहा है। शिवांगी जी, ऐसा है, दिल्ली के अंदर की ये बात कर रहे हैं ना, ये इनको पता नहीं है। दिल्ली के अंदर से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है। स्पेशल सेल ने 5000 ऐसे बांग्लादेशी का लिस्ट दिया है और उसको सरकार के साथ साझा किया है और सरकार उसको निकालने का प्रावधान कर रही है। इसलिए आपको अपडेट रहने की जरूरत है। जी शिवांगी। चलिए अशोक जी आपसे मेरा एक सवाल है, जो बंगाल में गौ हत्यारे हैं उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए शिवांगी जी, अगर कोई भी तरह का अगर किसी गलत काम अगर होता है किसी भी स्टेट में, तो 100% सरकार उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। क्योंकि देखिए क्या है, आप लोग नहीं कर रहे हैं, हमारी नेत्री ने, आप लोग नहीं कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, यही तो चीज कहना चाहता हूं, आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं दिया है कि कोई भी अगर गलत काम करेगा तो हम उसको समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके पे हमारे ऊपर ये थोपते हैं ना कि हम लोग सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, ये बोलिए इनको दुकान ये बंद करें, क्योंकि बिल्कुल करते हैं आप लोग। आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप लोग हिंदुओं को टारगेट, आप लोग हिंदुओं का टारगेट किलिंग करते हैं, आप लोग क्योंकि जिस टारगेट किलिंग करते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अशोक जी, रमाकांत जी, बंसल जी, रतन जी, विश्वनाथ जी, आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय दिया, हमारे साथ जुड़े और तमाम इस चर्चा में अपना अपना पक्ष रखा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि बंगाल में किस तरीके से गौ हत्यारे आजाद घूम रहे हैं और जो गौरक्षक है वो सलाखों में आखिरकार क्यों है। कब ममता दीदी की सरकार जागेगी और कब पश्चिम बंगाल में हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और कब ममता दीदी ये मानेंगी कि एक ही वर्ग को कब तक ममता दीदी की सरकार संरक्षण देती रहेगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।